नमस्कार छात्रों, आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल के मैं सुरेश कुमार आपको पाल वंश के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसा कि छात्रों हमें पता है कि पाल वंश का या जो बंगाल के ऊपर शशांक का शासन था और कन्नौज के ऊपर हर्षवर्धन एवं शशांक के मध्य युद्ध हुआ था, तो शशांक मारा गया था। शशांक ने ही बोधि वृक्ष जो कटवा दिया था। बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध उसके नीचे बैठ करके अपनी तपस्या करते थे, तो उसको शशांक ने कटवा दिया था। तो उस शशांक को हर्षवर्धन के द्वारा जब उसकी हत्या कर दी गई थी, और जब बंगाल शशांक के बाद में बंगाल का जो राज्य है अराजकता की स्थिति में हो गया, अर्थात वहाँ मत्स्य न्याय फैल गया, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। उस स्थिति में उस अराजकता की स्थिति को दूर करने के लिए वहाँ की प्रजा ने गोपाल नाम के सैनिक को बंगाल का शासक बनाया और बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। गोपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बंगाल में पाल वंश का जो उद्भव है 750 ईस्वी में हुआ, और गोपाल के बाद में दूसरा जो शासक आता है वह था धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का प्रतापी शासक था। उसने अपना साम्राज्य विस्तार की लालसा के कारण वह कनौज तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, और साम्राज्य विस्तार के कारण उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझना पड़ा। अर्थात उसने गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के साथ भी युद्ध किया, परंतु धर्मपाल गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के साथ लंबे समय तक टिक नहीं पाया। धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल बना। 810 से 850 ईस्वी तक इसने शासन किया था, और देवपाल ने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उनकी राज्यसभा में अर्थात देवपाल की राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बाला के पुत्र देव दूत के रूप में आया था। अब पाल वंश का जो 9वें नंबर का जो शासक था वह था महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के समय में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए 1023 ईस्वी तक गंगा के मैदान तक के क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की जो स्थिति है, जो शक्ति है, धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। अर्थात पाल वंश का जो पतन प्रारंभ हो गया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं जो वहां पे महाविहार बनवाए गए थे, उनको आश्रय पाल वंशी शासकों ने दिया था। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक कुमारगुप्त था, एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक धर्मपाल है। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। पाल वंश के 10वें राजा नेपाल बने, और इस नेपाल के शासनकाल में ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर अतिशा आए थे। पाल वंशी शासकों ने
धीमान और विटपाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण दिया था। पाल वंश के शासकों के समय में अनेक जलाशय बने हुए हैं जो अभी भी दीनारपुर जिले के अंदर शेष बचे हुए हैं। छात्रों, कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यक्रम में पाल वंश के बारे में इतना ही बताया गया है। अगला हम वीडियो राष्ट्रकूट वंश के को लेकर आएंगे। धन्यवाद।